क्या आप लोग अपने किसी एक्स के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके दिमाग में कोई ऐसा इंसान चल रहा है जो है अभी आपके आसपास नहीं लेकिन याद आपको बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हो लेकिन किसी वजह से कुछ दूरियां आ गई हैं। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहां जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल सेशंस पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं। आप तभी ज्वाइन कीजिएगा वो ग्रुप अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करानी है तो। ओके, मैसेज छोड़िएगा, कॉल्स हम नहीं अटेंड कर पाते हैं, आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। एंड प्लीज़ फ्रॉड से बच के रहिए, कई लोग फ्रॉड मैसेजेस कर देते हैं। हम लोग किसी को भी कोई भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं करते हैं, पर्सनल मैसेजेस नहीं छोड़े जाते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर। हम आपको कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड करते हैं, ना ही व्हाट्सएप पर और ना ही किसी फेसबुक पर, ना ही यूट्यूब पर। ओके, फ्रॉड से प्लीज़ बी सावधान। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। कुछ आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर चेकआउट करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के। आपके पार्टनर का नाम अपने दिल में 3 बार रिपीट कीजिए और उनका इमेज दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या है इनके पार्टनर के दिल में इनको लेकर के। ऑल साइन रीडिंग है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सबसे पहले आया है। स्प्रेड लेते हैं फिर आपको रीडिंग बताते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक राशि, पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 10 ऑफ कप्स। पेज के कार्ड्स 2 बार आ गए हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया है। चलिए जानते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर अभी आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा विशेस मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी यादों ने, आपके पास्ट ने, जो भी कुछ आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया है ना, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, ये लौट करके ज़रूर आएंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का साथ आगे ज़रूर लिखा है, ऐसा ही मुझे यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पर ये भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, बिकॉज़ यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड कहीं ना कहीं विशेस कर रहे हैं, वो आपका साथ चाहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग मुझे करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड थोड़ा सा यहाँ पर देखो चीज़ें डिले हो गई हैं या चीज़ों में थोड़ा सा गैप आ गया है या आप दोनों में थोड़ा सा गैप आ चुका है, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड इंसान हो। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने करियर में काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, और आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बहुत इमेजिनेटिव हो, बहुत ही क्रिएटिव क्वालिटी है आपकी। ठीक है, आपके अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं। आप हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हो, चाहे वो आपकी खुद की हो या आपके पार्टनर की हो या आपके आसपास के उन लोगों की जिनसे आप प्यार करते हो। यहाँ पर आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपका जो आपकी जो एक प्योरिटी है, आपकी जो एक क्लैरिटी है, आपके अंदर जो एक इनोसेंस है चीज़ों को लेकर के, वो किसी और में उन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, जो केयरिंग नेचर, जो हेल्पिंग नेचर आपका है वो और किसी में भी नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर अभी आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो, है ना। आपका जो एक ऑरा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप दूसरों के कहने पर बिल्कुल भी नहीं चलते हो और आप बिल्कुल अलग हो, सबसे अलग हो। ठीक है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते हो। ठीक है, आपकी जो केयर है
ठीक है, आप दुनिया से लड़ जाते हो, लेकिन जो लोग आपके लिए प्यारे हैं, जो लोग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, है ना, उसके लिए चाहे आपको जो करना पड़े। सो ऐसा कुछ यहाँ पर कार्ड ये बता रहा है। इंटेलिजेंट आप बहुत ज़्यादा हो, सोच समझ के प्रैक्टिकली काम को करते हो, एंड बहुत प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेते हो, ठीक है। सो ये काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आप ना एक क्वीन की तरह हो, ठीक है, एक रॉयल लुक है आपका, है ना, बहुत बहुत इम्प्रेसिव हो आप, लोग आपको बहुत ज़्यादा आपको लोग पसंद करते हैं, है ना। सो बहुत चीज़ें यहाँ पर आपके बारे में उनको समझ में आ रही है, बहुत चीज़ें आपके बारे में सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके बात करने का तरीका, आपका स्टाइल, आप किस तरीके से अपने को कैरी करते हो, किस तरीके से आप अपने को संभालते हो, किस तरीके से केयर करते हो दूसरों की, अगर आपके किड्स हैं, बच्चे हैं, तो आप किस तरीके से बच्चों को रखते हो, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को किस तरीके से आप केयर करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में यहाँ पर इमोशनली कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, सो उनको ये समझ में आ रहा है कि उनकी लाइफ कंप्लीट है आपके साथ, ठीक है। इवन अगर आप अनमैरिड भी हैं तो आपको एक मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। और अगर मैरिड हैं आप लोग और दूरियां आ गई हैं, सो यहाँ चीज़ें ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर इनकी चल रही है। एंड ज़रूर देखो, कुछ प्रॉब्लम्स के चलते या किसी भी एक परिस्थिति के चलते हुए अगर आप में डिस्टेंस आ गया है, दूरियां आ गई हैं, ठीक है, सो वो चीज़ें बेटर करने की कोशिश करना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि आप भी एफर्ट्स डालो, ठीक है, चीज़ें ठीक करने के लिए वो भी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी कुछ एफ़र्ट्स डालो ताकि वो थोड़ा सा बेटर हो जाए आपका रिलेशनशिप। एंड देखो, उनको ये समझ में आ रहा है अभी इन दूरियों के बाद कि आप ना हमेशा ग्रोथ के बारे में ही सोचते हो, है ना। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपका एक सोचने का स्टाइल बहुत अच्छा है, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि वो ना आपके काबिल नहीं है ना। थोड़ी सी मैच्योरिटी है उनके अंदर, थोड़ी सी नासमझी है उनके अंदर, कभी कभी इस तरीके से बिहेव कर देते हैं कि वो आप गुस्सा हो जाते हो, आप नाराज़ हो जाते हो, ठीक है। थोड़ा सा इमेच्योरिटी लेवल ऐसा लगता है इनको कि इनके अंदर कुछ इमेच्योरिटी लेवल है। एंड ऑल्दो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, बहुत आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहती है, आप डिसीजंस बहुत अच्छे लेते हो, ठीक है, आपकी एक यूथ पर्सनालिटी है, आपके अंदर मैच्योरिटी अच्छी है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए अभी रेडी नहीं है, ठीक है, आपके लिए तैयार नहीं है, या फिर अभी आप को एक्सेप्ट करने के लिए अभी उस लेवल पर नहीं आए हैं जिस लेवल पर आप हो। तो अपने को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इनको लग रहा है, एंड इनको अभी प्रेजेंटली ऐसा लगता है ना कि आप बदल चुके हो, ठीक है, आप पहले जैसे नहीं हो। तो पहले जिस तरीके से आप इनोसेंट थे, जिस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते थे, जिस तरीके से आप इनकी केयर करते थे, आप इनके पीछे पीछे भागते थे, वैसे अब आप नहीं बचे हो, ठीक है। कुछ बदलाव आपके अंदर आ चुका है, काफ़ी चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं। हो सकता है कुछ आपने फिजिकल लुक में चेंज किया हो, हेयर कट कराया हो, कलर कराया हो बालों के ऊपर, कुछ आपने ब्यूटिफिकेशन किया हो अपना, कुछ पहनने का स्टाइल आपने बदला हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आप में बदलाव देख रहे हैं, वो आ रही हैं चीज़ें, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनको डरा भी रही हैं कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, वापस से चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। सो काफ़ी ज़्यादा अभी आप इम्प्रेस करते हुए इनको दिखाई दे रहे हो, ठीक है। पहले अगर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, पहले अगर आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, बट अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड इनको देखो, आपके जैसा इनोसेंट इंसान, है ना, इनको दोबारा नहीं मिलेगा। और जो एक लॉयल्टी आप में रही है हमेशा, ईमानदारी आपने जो दिखाई है रिश्तों को लेकर के, वो इन्हें ऐसा लगता है कि अब वो उसको मिस कर रहे हैं, है ना। और अब इन्हें ये चीज़ एहसास हो रही है कि अब चीज़ें पहली जैसी नहीं हैं, है ना, क्योंकि अब आपने इनको चेस करना बंद कर दिया, अब आपने इनके पीछे पीछे भागना बंद कर दिया है, अब आपने इनको कांटेक्ट करना बंद कर दिया है ना। अब आप अपने में मस्त हो गए हो, और अब ये चीज़ ना दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, और इनको अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी, या इनको अब पछतावा हो रहा है। तो रीयूनियन अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं तो मूव ऑन लिखिएगा, और अगर आप लोग अपनी लाइफ में न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो न्यू पार्टनर लिखिएगा। ओके, देखते हैं और क्या आ रहा है।
ओके, द वर्ल्ड आ रहा है। सो देखो, इनको ऐसा लगता है कि आपने ना अपने को बहुत प्रोटेक्टेड कर लिया है, आपने अपने को एक अलग डायरेक्शन में आप चल पड़े हो, है ना। आपके लिए अब जहाँ पर ये सारी दुनिया हुआ करते थे, अब आप थोड़े से अपने बारे में सोचने लगे हो। और इस चीज़ को लेकर ऐसा नहीं है ये दुखी हो रहे हैं, ये खुश होते हैं कि आप अपने कहीं ना कहीं अब अपने बारे में भी सोच रहे हो, है ना। अब आप चाहते हो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, आप चाहते हो चीज़ें बेटर करना, है ना। और आप अपने लिए अब अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, अब आप खुद को टाइम देने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ इन्हें समझ में आ रही है। द एम्परर, ठीक है। पहले देखो, इनको अब ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप में इतना चेंज आ गया है ना कि अब आप इनको एक थोड़ा सा एटीट्यूड भी आ गया है आपके अंदर। और इनको ये हो रहा है कि समझ में आ रहा है कि पता नहीं अब आप इनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि इनके अंदर भी ना ईगो बहुत ज़्यादा है। और इस ईगो के चलते ही ये दूरियां आई हैं, ये चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई हैं, ठीक है। सो बदलाव ज़रूर देख रहे हैं ये आपके अंदर, है ना। और आप ना स्पेशल हो, ऐसा इनको समझ में आ रहा है। आप ना बिल्कुल दुनिया से अलग हो, आपके जैसा कोई नहीं है ना। और अब आपके साथ ना कनेक्टेड रहना चाहते हैं ये, है ना। बट थोड़ा सा इनको एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना, इसलिए खुद से नहीं आ रहे हैं आगे, खुद से आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सही गलत की कैलकुलेशन में ही टाइम इनका चला जाता है सारा। द हर्मिट का कार्ड आया है। सो बहुत प्रोमिनेंटली आ गई है मेष एरीज राशि यहाँ निकल करके, ओके। एंड यहाँ नेक्स्ट आया है वर्गो, कन्या राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आई है, ओके। सो यहाँ पर देखो अकेले पड़ चुके हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड आया है, हेरोफेंट आ गया है, नाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो देखो थोड़ा सा अकेलापन इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, राइट। अब इनको क्लैरिटी आ रही है चीज़ों की, समझ पा रहे हैं अब ये सही गलत, समझ पा रहे हैं अब ये प्यार और नफ़रत, समझ पा रहे हैं अब ये कि क्या कुछ बदल गया है, कितना कुछ बदल गया है ना। अब इनके जो काले बादल इनके दिमाग पे छाए हुए थे ना, वो सब चीज़ें, डाउट्स, वो सब चीज़ें अभी साफ होती हुई दिखाई दे रही है, ओके। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि अकेलापन इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन स्टिल इनकी लाइफ में एक रे ऑफ होप है। इनको ये पता है कि अभी भी होप बाकी है ये रिश्ता ठीक करने की। कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुंह छुपा करके रोते हैं, दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी आ चुकी है इनके अंदर, क्योंकि जब आप इनके साथ थे तो आप इनको डिफेंस करते, आप इनको प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके साथ एक बहुत स्पेशल फील करते थे, राइट। लेकिन अब इनकी लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग हो गई है ना। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर कम हो गया है, थोड़ी सी कंडीशन इनकी डाउन हो रही है ना। आप नाराज़ हो, इनको पता है, लेकिन ये बहुत जल्द न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। ये चाहते हैं फिर से कुछ ऐसा हो जाए कि चीज़ें वापस ठीक हो जाए और न्यू बिगनिंग कर सकें, है ना। तो बहुत कुछ अभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिलो दिमाग में आप ही छाए हुए हो, चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में वापस लाना, है ना। लेकिन कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, अभी अपने को आपके लायक समझते नहीं हैं। कुछ इनको ऐसा लगता है इनके अंदर कमी है, थोड़ा सा एटीट्यूड भी है। ये सब चीज़ों के चलते इनको ये एहसास हो रहा है कि कुछ अभी टाइम लगेगा, इनको अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा, इनको अपने को खुद को काबिल बनाना पड़ेगा आपके, तभी आपको अप्रोच कर पाएंगे। इसलिए अभी खुद को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। कहना चाहते हैं बहुत कुछ, बताना चाहते हैं आपको अपने दिल की बात, कि आप एक स्पेशल इंसान हो इनके लिए, आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। एहसास आ रहा है अभी इनके दिल में, पर बोल नहीं पा रहे हैं। आप अपना सपना पूरा करने में लग गए हो, इस चीज़ को देखकर खुश ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन आपको पा नहीं पा रहे हैं, इसके लिए डिप्रेस भी हो जाते हैं, है ना। सो बिल्कुल यहाँ पर चीज़ें ठीक करना चाहते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं, चीज़ें बेटर करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये एहसास इनके दिल में बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये चाहते हैं कि आप भी इनको अपने दिल की बात बताओ। गुस्सा हो, नाराज़ हो, ये चीज़ इनको पता है,
इसलिए थोड़े से डरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अस किल्स मी, आई एम ऑन द वे टू यू। सी, आप दोनों में दूरियां इनको ख़त्म किए जा रही है। सो ये बिल्कुल आना चाहते हैं आपके पास एंड ऑन द वे हैं, बहुत जल्द आपके पास पहुंचेंगे। यू आर द मोस्ट जेन्युइन पर्सन आई हैव एवर मेट बट दैट स्केयर्स मी। सो आप बहुत जेन्युइन पर्सन लगते हो इनको, ठीक है, सबसे ज़्यादा जेन्युइन पर्सन आप ही लगते हो। आई हैव नेवर फेल्ट सो मैनी इंटेंस इमोशंस बिफोर। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि ऐसा इंटेंस इन्होंने कभी पहले फील नहीं किया। आई डोंट वॉन्ट एनी वन बट यू। सो किसी को भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं। When I think about you, it takes everything I have inside to not reach out, miss you. सो अंदर ही अंदर इनको घुटन हो रही है कि आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई हैव लुक्ड योर अकाउंट टू सी हु यू आर विद। सो डेफिनेटली आपके अकाउंट्स चेक करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं आगे बढ़ चुके हो, कहीं आप इनको भूल तो नहीं चुके हो। आई डोंट वॉन्ट टू इमेजिन अ फ्यूचर विदाउट यू इन इट। सो वाओ, बिल्कुल भी अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं जिसमें आप ना हो, अपनी लाइफ आगे की फ्यूचर की नहीं देखते हैं जिसमें आप ना हो। राइट, सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके, सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, फाइन एंड 111 क्लेम कीजिएगा। बजरंगबली यूनिवर्स का एंजल का थैंक यू करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं सो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।